टेनिस प्लेयर राधिका यादव ने स्टेट लेवल कई अवार्ड जीतकर अपने पिता को दिए और उसके बाद उसने एक एकेडमी खोली जिससे लाखों रुपए महीना कमाती थी और अपने पिता को देती थी। एक पिता को इसके अलावा क्या चाहिए? पूरे हरियाणा में बेटी का नाम था, नाम रोशन बेटी कर रही थी और एकेडमी चलाकर लाखों रुपए भी कमा कर दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद पिता ने अपनी बेटी के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। 3 गोलियां मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। पूरा हरियाणा नहीं बल्कि पूरा देश हैरान है कि आखिर एक बेटी जो पिता का नाम रोशन कर रही थी, फिर पिता ने अपनी बेटी की क्यों हत्या कर डाली। पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी कहानी को जब शुरुआत से आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और राधिका यादव की हत्या की कहानी को शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 की है और वहाँ पर रहने वाली राधिका यादव, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर थी और इंस्टाग्राम पर भी आपने ढेर सारी राधिका यादव की रील्स वगैरह देखी होंगी। राधिका यादव 10 जुलाई को सुबह सुबह उठती है और सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुँचती है, मंजू यादव को। उनको गले से लगाती है, उनको बर्थडे की बधाई देती है क्योंकि आज 10 जुलाई को उसकी माँ का बर्थडे था। और उसके बाद वो फ़ौरन किचन में चली जाती है क्योंकि आज उसने कई सारे लोगों को इनवाइट कर रखा था। माँ का बर्थडे का केक कटना था, एक पार्टी थी छोटी सी। वहीं अपने पिता से भी बोलती है कि पिताजी जो जिसको दावत देना है दे दो। पिता का नाम दीपक यादव था। उसके बाद जो राधिका थी वो किचन में काम करने में लगी हुई थी। लगभग 10 से 11 बजे का टाइम हो चुका था, सुबह के 10 का, और अचानक से फायरिंग की आवाज़ आती है। वहीं जो राधिका के नीचे चाचा रहते हैं जिनका नाम कुलदीप यादव है, वहीं 10 से 11 बजे का टाइम था कि अचानक से फायरिंग की ताबड़तोड़ आवाज़ें आती हैं। वहीं राधिका की जो नीचे वाली मंजिल है वहाँ पर उसके चाचा रहते हैं कुलदीप यादव। जब उनको आवाज़ें लगती हैं तो भागते हुए वो ऊपर जाती हैं और जब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं तो राधिका किचन में पड़ी हुई थी, पूरी खून से लथपथ, और वहीं पर एक रिवॉल्वर पड़ी हुई थी और रिवॉल्वर देखकर साफ लग रहा था कि राधिका की हत्या की। और घर में जो राधिका के पिता दीपक यादव और कमरे में उनकी माँ, फ़ौरन जो चाचा थे वो राधिका के साथ राधिका को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। जब राधिका को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि राधिका की मौत हो चुकी है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। अब पुलिस पहुँच गई। अब जो राधिका के चाचा हैं उनसे पूछा जाता है क्या हुआ, तो बताते हैं कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी और जब ऊपर पहुँचे तो ऊपर जाकर देखा कि पिता वहाँ पर है, माँ है और राधिका है। राधिका में गोलियाँ लगी थी और राधिका ज़मीन पर पड़ी थी। जाहिर सी बात है कि पिता ने ही, मेरे भाई ने ही, दीपक ने अपनी बेटी की गोलियां मारी हैं। पुलिस आनन फानन में राधिका यादव के घर पहुंचती है। वहां पर जाकर पिता को हिरासत में लेती है, मां से पूछताछ करती है। तो जो पिता था वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं मारी अपनी बेटी की गोली, बल्कि मेरी बेटी ने ही खुद अपने गोली मारी है रिवॉल्वर से। उसने खुद गोली मारी है। पुलिस समझ जाती है क्योंकि पीठ में गोलियाँ पड़ी थी, वो भी 3 गोलियाँ, और बेटी तो पीठ में गोली मार नहीं सकती, सर में मारती, और एक के बाद एक 3 गोलियां कैसे मार लेगी। वहीं रिवॉल्वर में 1 गोली अभी बाकी थी। पुलिस पिता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब ये खबर चारों तरफ फैलती है। हर कोई हैरान था कि स्टेट लेवल की राधिका यादव, जो बड़ी सी एकेडमी भी चलाती थी, उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी। हर कोई हैरान। वहीं पुलिस जब राधिका यादव के चाचा से जो हॉस्पिटल लेकर पहुँचे थे, कुलदीप से बात करती है तो कुलदीप बताता है कि मेरा जो भाई है दीपक यादव, उसने खुद राधिका को सपोर्ट किया था ये टेनिस वगैरह खेलने के लिए और राधिका की प्रैक्टिस वही करवाता था। उसने क्लास ज्वाइन करवाई थी और जब राधिका स्टेट लेवल पर खेलने के लिए गई थी, जब वो खेलने के लिए जाती थी तो खुद दीपक यादव उसको लेकर जाता था। और जब ये राधिका जीतती थी तो वो बहुत खुशी मनाता था, बेटी को कंधे पर बिठा कर लाता था, लड्डू बंटवाता था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। और अब आकर जब राधिका कुछ महीनों पहले खेल रही थी तो उसके गले की हड्डी में दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वो स्टेट लेवल पर नहीं खेल सकती थी। और इसलिए उसने अपने पिता से बोली थी कि अब मैं एक एकेडमी शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा किराए का काम है और पिता के पास भी ढेर सारी ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ पर पहले किराएदार अपनी पार्किंग वगैरह करते थे। उस पार्किंग को हटवा कर जो बेटी राधिका है उसके लिए ये एक एकेडमी खुलवा देता है पिता, और एकेडमी बेटी चलाने लगती है। उस पर अच्छे खासे बच्चे भी आ रहे थे। लेकिन अब आकर, क्योंकि ये पिता और जो बेटी थी दोस्तों की तरह रहते थे, लेकिन अब आकर ऐसा क्या हुआ
कि पिता ने राधिका की हत्या कर दी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता, मतलब जो भाई है कुलदीप उसका ये कहना था। पुलिस अब पिता से पूछताछ करती है। जब दीपक से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा नाम रोशन किया था, तुम्हें लाखों रुपए महीना कमा कर दे रही थी एकेडमी से, फिर तुमने अपनी बेटी की क्यों हत्या की? जब ये सवाल किए जाते हैं तो पिता बताता है कि बिल्कुल मैंने अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट किया था, मैंने उसको एकेडमी खुलवाई, उससे पहले मैंने हर चीज़ में उसका साथ दिया। लेकिन अब जो मामला था वो ये था कि वो इंस्टाग्राम रील्स भी बनाती थी और वीडियो बनाकर अपलोड करती थी, और सबसे बड़ी चीज़ कि अब जो उसने एकेडमी खोली थी उस एकेडमी में बच्चे बहुत सारे आ रहे थे, वो लाखों रुपए महीना कमा रही थी और वो पैसे घर में देती थी, मुझे देती थी और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जब भी मैं अपने गांव दूध लेने के लिए वज़ीराबाद रोज़ाना जाया करता था तो वहाँ पर जो मेरे गांव के दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग हैं, वो यही बोलते थे कि दीपक तुम तो कुछ करते नहीं, अब तो तुम्हारी बेटी तुम्हें पाल रही है, तुम अब बेटी पर पल रहे हो, बेटी इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालती है और ऐसे ऐसे अजीब कपड़े पहनकर वो वीडियो डालती है, तुमने अपनी शर्म हया बेच दी, तुमने ये सब कर दिए, तुमने अपनी बेटी की इज्जत बिकवा रहे हो। और यही सारी बातें होती थी। और जब मैं इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के वीडियोस देखता था कि वो गाना शूट कर रही है, कभी किसी के साथ जा रही है, तो ये देखकर मुझ पर बर्दाश्त नहीं हो पाता था और इसी वजह से मैं गुस्से में था। और 15 दिनों से मेरी बेटी के साथ बहस चल रही थी। मैंने बोला था कि एकेडमी बंद कर दो, वो जगह खाली कर दो और वहाँ पर मैं पार्किंग स्टार्ट करवाऊँगा, कोई और काम स्टार्ट करवाऊँगा और ख़ुद अपने पैसों से खुद खाऊंगा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अब जो बेटी थी, जो राधिका थी, उसके इतने सारे बच्चे और इतना सारा सेटअप वो कैसे बंद कर देती? तो 15 दिनों से यही बहस चल रही थी। और 10 जुलाई को पिता बताता है कि उसका पारा चढ़ जाता है और वो रिवॉल्वर लेकर जाता है। बेटी जब किचन में खाना बना रही होती है तो पीछे से वो एक के बाद एक 3 गोलियाँ इसीलिए मारता है कि वो बचने ना पाए और मार देता है। वहीं जो राधिका की माँ है मंजू यादव, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि बेटी बर्थडे की तैयारी करने के लिए गई थी और उसके बाद बस गोलियों की आवाज़ आई, क्योंकि उस दिन उनको बुखार था, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और बेटी ने ये बोला था कि माँ तुम लेटी रहो, शाम तक तुम बिल्कुल सही हो जाओगी और शाम को हम बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे, पार्टी करेंगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि पिता ने उस बेटी को मार दिया, जो बेटी उसका पूरे देश में नाम रोशन करने वाली थी, जिसने हरियाणा में पिता का नाम बना दिया था, सिर्फ इसलिए मार दिया कि लोगों की बातें सुन सुनकर। आप कोई भी काम कर लें आज के टाइम में, आप कुछ भी कर लें, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लें या फिर मतलब कैसे भी शादी कर लें या कोई काम कर लें, लोग जो बातें बनाते हैं उनका बातें बनाने का काम है। अब जिन जिन लोगों ने बातें बनाई होंगी उनकी बातों की वजह से एक उभरती हुई लड़की, एक राधिका यादव, जिसके ढेर सारे सपने थे, उसका सपना था कि वो इंस्टाग्राम पर भी ऊपर तक जाएगी, ढेर सारी लड़कियों को प्रैक्टिस देगी, ट्रेनिंग देगी और आने वाले टाइम में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी, बुलंदियों तक जाने के उसके सपने थे। लेकिन ये कांड कर दिया पिता ने। और फिलहाल में अभी और भी खुलासे बाकी हैं। शायद पुलिस को ये लग रहा है कि जो बेटी है उसका किसी मुस्लिम लड़के के साथ भी संबंध चल रहे थे और हो सकता है संबंधों, क्योंकि जो गाना आया था, एक गाना उसने शूट किया था बाइक पर जाते हुए और उस गाने में जो लड़का है वो मुस्लिम है और लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम लड़के के साथ संबंध की वजह से जो बेटी राधिका यादव थी उसकी पिता ने हत्या की है। लेकिन इसे कंफर्म नहीं करके कह सकते कि इसी वजह से हत्या की है। और दूसरी बात ये भी कंफर्म कर नहीं कह सकते कि लोगों के ताने की वजह से हत्या की है। लेकिन जहाँ तक माना जा रहा है वो यही है कि मुस्लिम लड़के से उसके संबंध थे और संबंधों की वजह से ही हत्या की है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।